गई हो। क्या हुआ माँ तुझे? लगता है इसको किसी ने पीड़ा दी है, क्योंकि अयोध्यावासी हमेशा इसको आगे चला हमें सबरे शीश बुठाए हैं, पर तूले बाल बिखेरे हैं। तू रो रही जो एरिफायत सकुन, यह कैसे लाछन सताई है। जब ते राम व्याही घर आए, सुनती हो सकी, जब ते राम व्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाई। हे सखी, जिस दिन से मेरा राम का विवाह हुआ है, उस दिन से पूरी अयोध्या के अंदर खुशी की लहर छा रही है, और ऐसे खुशी के अवसर पर तो अमंगल जता रही है। क्या महाराज दशरथ कुशल से हैं? हे महारानी ने इतनी सी हाँ जब से तुम्हारी सेवा करती आ रही है, मगर तुम तो भोली भक्तो हो, भोली भक्तो। क्या भक्ति हो तुम? अरे मेरा राम खुशहाल है। जिसका होगा कल रात तिलक, जिसका होगा कल रात तिलक, मुक्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी से
कहती है सखी, अभी के जो कहे ऐसे बचलेरी, अभी के कहे ऐसे बचल, तो मुँह तेरा लुचिपा दूंगी। राम राजा होगा जिस तन, तुझको मुबारक में दूंगी। कल थोड़ी कहेगी मेरा दिया खाती है, मेरा दिया पहनती है, और मेरे ही सामने मेरे पति की बुराई करती है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? घर में आग लगाते हुए अरे तेरे को मालूम नहीं है अयोध्या वंश का क्या नियम है? अयोध्या वंश का नियम ये होता है कि बड़ा राज चलाता है और छोटा उसकी सेवा करता है, उसके चरण दबाते हैं। इसलिए सखी, तेरे को राज और काज के बीच में अभिषेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सुन पगली, तू मेरी माँ के समान है, तू मेरे पैर से आई है, तो मेरी मुख्य अनुचरी है। हाँ, अभी तेने क्या बोला कि राम का अभिषेक होगा? मेरा राम का अभिषेक खुशी भला, हाय मेरा राम का अभिषेक खुशी की बात है। चल खड़ी हो, अरे तेरे को मैं पहनने के लिए गहना दूंगी। उठ खड़ी हो, 16 श्रृंगार कर, नाच गा और नगर के अंदर मिठाई बंटवा, मेरा राम का राज्य अभिषेक होगा। क्या हुआ तुझे? ये सखी, मैं तुझे मेरा हार देती हूँ। हे महारानी, यह हार तुम्हीं को शोभा दे। दासी लाल तिलमाल की है, जिस ओर जीत उस ओर हार, प्यारे मेरे भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें होगा रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, के राही सुधरा क्या होगा, के राही सुधरा क्या होगा, यह वचन दिया था। हे सखी, देख तू भरत के लिए बोलती है तो मुझको तो सुन। मुझको संभाल है एरी राम भरत, दोनों एक पेड़ की शाखा है। मुझे चिड़िया के दो पर यही
को इतना स्नेह और प्रेम करती हूँ जिस प्रकार से शरीर के दो नयन होते हैं। ए महारानी, मुझको क्या गरज पड़ी ऐसी जो मेरा मूर्ति बामुरी दोनों में कोई राजा हो, दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। ए भोली भक्तो, यदि तू इस रण में हार गई, क्या? यदि तू इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तू मुसलिया, रखेगी तू मुसलिया, दासी समान रणबाजों में। हे महारानी, तुम्हें ध्रुव की कथा याद नहीं, जिन्हें सौतेली माँ के कारण बचपन में ही वन में जाना पड़ा है। भोली भक्तो, क्या? ये मैं इसके मुंह से क्या सुन रही हूँ? मुझे सोत, मुझे दासी नहीं, नहीं मुझे दासी नहीं बनना है। हे सखी, हे माँ, तू मेरा भला चाहती है? नहीं, खड़ी हो। मैं समझ गई माँ, पर मुझे वह युक्ति बता, अब मैं किस प्रकार से इन पाशों को बदलूं? एक रात का समय है, मेरा व्रत कैसे राजा बनेगा? जल्दी बता मुझे उपाय। नहीं, मैं महारानी। दासी नहीं बनना चाहती हूँ। हे नहीं। महारानी, तुम हमेशा हमेशा अगर हमारे कहे पे चली तो हो आनंद ही आनंद में रहोगी। हे महारानी जी, कहो सखी, तुम्हें याद है कि नहीं? क्या? होगा याद, होगा याद तुम्हें रानी, तो वर राजा पर न्याती है, बस घर का युद्ध जीतने को, युद्ध जीतने को, बस तीर कोई वो काफी है। हे महारानी जी, आपको देवासुर संग्राम की कहानी भूल गई क्या? हाँ सखी, मुझे याद आया, मुझे याद आया। हाँ। मैंने महाराज के प्राण बचाए थे हाँ, और उस समय उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। बस वो दोनों वर इस युद्ध को जीतने के लिए काफी हो ठीक है जाते सखी, अब मैं जा रही हूँ। गलत पूरा विचार समझो। जब राजा अंतपुर में आए, अच्छा, तिरछे कर भोए कमानों को, कैसे सखी? पहले दिखलाओ, पहले दिखलाओ, फिर क्या करें, फिर मानो
कैसे मांगू? मांगना बड़ी चतुराई से, मांगना बड़ी चतुराई से, जो मांग सफलता पा जावे उसके पहले रंग राम की खा जावे। ए महारानी जी, कहो सखी। जहाँ तक महाराज राम की सौगंध नहीं खाए उसके पहले वर को मत मांग लेना, अन्यथा निशर्त हो जाए। ठीक है सखी, क्या मांगना है सखी उन वरदानों में? पहला जो वचन मांगती हूँ, पहला जो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, 14 वर्षों तक तपस्वी हमको एक वासी हो। ए महारानी, पहले वचन में भरतराज जी को राज्य मांग लेना और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना। ठीक है सखी, मैं ऐसा ही करती हूँ। अब तुम जा सकती हो। महाराज दशरथ ने महारानी जी, कहो माँ। इधर आ, ऐसे करना, ये श्रृंगार विंगार उतार देना और बाल भी खेल लेना और कोम भवन में चली जाओ, कोम भवन में। ठीक है। महाराज दशरथ जिनको मैं हमेशा प्राणनाथ करती थी, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी, वो मेरे साथ इतने बड़ा दगा। आज वे कौशल्या, मैं तुझे हमेशा बहन समझती थी, पर लेकिन तूने महारानी बनने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तेरा जो मन में है उसको चलने नहीं दूंगी। आज मैं रातों रात सारा पाशा पलट दूंगी। ठीक है, अब मुझे अपने श्रृंगार को बिगाड़ लेना चाहिए। और महाराज का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे वह कल्याण चरित्र दिखाना चाहिए जिसे देखकर महाराज अपने मन के आपे खो बैठेंगे। ठीक है, अब मैं संध्या का समय हो चुका है और महाराज का आने का समय है। और इसी समय का मुझे मौका का फायदा उठाना चाहिए और दो भवन में चलना चाहिए।